न्याय के देवता कहे जाने वाले शनि देव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या को हुआ था। इस वर्ष शनि जयंती 30 मई दिन सोमवार को है। इस दिन शनि देव की पूजा की जाएगी ताकि वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुखों को दूर करें, उनके जीवन में खुशहाली आए। शनि जयंती के अवसर पर जानते हैं कि शनि देव का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन है, उनके पिता से उनकी शत्रुता क्यों है। शनि जन्म कथा। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार शनि देव की माता का नाम छाया और उनके पिता का नाम सूर्य देव है। सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा से हुआ था। फिर छाया और शनि देव से सूर्य देव का संबंध कैसे हुआ, जानते हैं इस कथा के बारे में। जब संज्ञा का विवाह सूर्य देव से हुआ तो वह सूर्य देव के तेज से परेशान थी। वे सूर्य देव के तेज को कम करना चाहती थी। समय व्यतीत होने के साथ ही संज्ञा ने सूर्य देव की 3 संतानों को जन्म दिया। उनका नाम वैवस्वत, मनु, यमुना और यमराज है। उन्होंने अब सूर्य देव को तेज को कम करने के लिए एक उपाय सोचा ताकि सूर्य देव इस बारे में न जाने और संतानों के पालन पोषण में भी कोई समस्या न हो। उन्होंने अपने तपोबल से अपने समान ही दूसरी स्त्री को प्रकट किया जिसका नाम संवर्णा रखा। उनको छाया भी कहते हैं। उन्होंने छाया से कहा कि अब से तुम सूर्य देव और बच्चों के साथ रहोगी। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह कहकर संज्ञा अपने पिता दक्ष के घर गई, लेकिन उनके पिता उनके इस कार्य से नाराज हो गए और पुनः सूर्यलोक जाने को कहने लगे। संज्ञा सूर्यलोक नहीं गई और वन में जाकर घोड़ी का रूप धारण करके तप करने लगी। उधर सूर्यलोक में छाया को सूर्य देव के तेज से कोई समस्या नहीं थी। वे उनके साथ रहने लगी। छाया और सूर्य देव से 3 संतानों ने जन्म लिया, जिसमें शनि देव, मनु और भद्रा है। कहा जाता है कि जब शनि देव मां छाया के गर्भ में थे तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से शनि देव का वर्ण काला हो गया। जब शनि देव पैदा हुए तो सूर्य देव को लगा कि काले रंग का पुत्र उनका नहीं हो सकता है। उन्होंने छाया के चरित्र पर संदेह किया। मां को अपमानित होते देखकर शनि देव क्रोध से पिता सूर्य देव की ओर देखने लगे। उनकी शक्ति से सूर्य देव काले हो गए और कुष्ठ रोग हो गया। वहां से सूर्य देव शंकर जी के शरण में गए, जहां उनको अपनी गलती पता चली। जब सूर्य देव ने क्षमा मांगी तो फिर उनका स्वरूप पहले जैसा हो गया। शनि जयंती पर करें ये उपाय। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि जयंती का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद शनिदेव की विशेष पूजा पाठ करें। पूजा में नीले रंग का फूल, शमी के पत्ते, काला तिल अर्पित करें और सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से शनि के ग्रह दोष, साढ़े साती और ढैया से मुक्ति मिलती है। शनि जयंती के दिन किसी शनि मंदिर में जाकर एक बड़े मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें, फिर इसमें अपनी छाया देखें और इस तेल को दान कर दें। ऐसा करने से साढ़े साती और ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। शनि जयंती के दिन शनि देव के साथ ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन हनुमान चालीसा पढ़ना और सुंदरकांड का पाठ करना भी शुभ होता है। शनिदेव से जुड़े ग्रह दोषों की शांति के लिए शनि जयंती के दिन शाम को पीपल पेड़ या शमी के पेड़ के पास तिल के तेल का दीपक जलाएं। शनि जयंती के दिन अमावस्या होती है और अमावस्या पर स्नानदान का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन काले वस्त्र, काले रंग के जूते चप्पल, काली उड़द की दाल, काला तिल और लोहे से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। शनिदेव को क्यों चढ़ाते हैं सरसों का तेल? शास्त्रों के अनुसार
एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों और ताकत पर घमंड हो गया था। वहीं इस समय हनुमान जी की कीर्ति व बल की चर्चा चारों ओर हो रही थी। हर कोई बजरंगबली की यश, कीर्ति और बल की तारीफ करता था। जब यह बात शनिदेव को पता चली तो उनको हनुमान जी के बल का गुणगान बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी शनिदेव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। जब शनिदेव युद्ध के लिए हनुमान जी के पास गए तो वह भगवान राम की भक्ति में लीन थे। शनिदेव ने हनुमान जी से युद्ध के लिए कहा तो हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन शनिदेव ने हनुमान जी की एक न सुनी और वह युद्ध की बात में अड़े रहे। फिर दोनों में जमकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनिदेव की खूब पिटाई की। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें पीड़ा होने लगी। पीड़ा को देखते हुए शनिदेव को हनुमान जी ने सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव को आराम मिला। देखते ही देखते कुछ समय में शनिदेव का पूरा दर्द खत्म हो गया। शनिदेव ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से तेल चढ़ाएगा उसे सारे संकट दूर होंगे। इसके बाद से ही शनिदेव को शनिवार को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई।